फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 21 जुलाई। तदस्थ शिक्षक मानदेय पर रखे जाएंगे। यूपीपीसीएस इंटरव्यू आज से शुरू हो गया है। एसएससी जूनियर सीनियर ट्रांसलेटर के आवेदन भी शुरू हो गए हैं। अग्निवीर आरक्षण और 25 अगस्त से सुनवाई। तकनीकी सहायक भर्ती और कंपोजिट स्कूल खुलेंगे। यूपी सरकार कंपोजिट स्कूल खोलेगी। इन सभी रोजगार संबंधित और शैक्षिक सूचनाओं को हम लोग जानेंगे। विभिन्न महत्वपूर्ण शैक्षिक और रोजगार संबंधित खबरें हैं, इनको हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं, सूचनाओं पे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना आज की है, जो कल बता दिया है मानदेय शिक्षकों, तदस्थ शिक्षकों के बारे में। मानदेय पर रखे जाएंगे तदस्थ शिक्षक। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से तैयार किया जा रहा प्रस्ताव। सूबे में शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में तैनात तदस्थ शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। उनकी दीर्घकालिक सेवा को देखते हुए शासन उन्हें मानदेय पर रखने पर विचार कर रहा है, ताकि इन शिक्षकों के सामने जीवन यापन करने की समस्या न उत्पन्न हो। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश 26 अगस्त 2020 व 7 सितंबर 2021 के क्रम में तदस्थ शिक्षकों के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 9 जुलाई को हुई बैठक में मंथन किया गया। इस दौरान पाया गया कि इन शिक्षकों के समक्ष जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो रही है। विचार विमर्श में दिए गए निर्देश के क्रम में शिक्षकों के भरण पोषण के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से तैयार प्रस्ताव में तय हुआ कि तदस्थ शिक्षकों की सेवा के संबंध में तिथि निर्धारण अवश्य किया जाए, ताकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बड़ी संख्या में दीर्घ अवधि तक सेवा करने वाले शिक्षकों के समक्ष जीवन संकट को दूर किया जा सके। राज्य सरकार मानवीय आधार पर विचार करते हुए तदस्थ शिक्षकों को दीर्घकालीन सेवा में दृष्टिगत उन्हें विशेष प्रावधान करते हुए आर्थिक सहायता अनुतोष इसके लिए कई विकल्प सुझाए गए हैं, जैसे वर्तमान देय कुल परिलब्धि का 50% और ग्रोथ रेट का ऊपर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वर्तमान बेसिक पे और ग्रोथ रेट या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वार्षिक फिक्स रेट। तदस्थ शिक्षक का वर्तमान बेसिक पे व प्रत्येक आगामी 5 वर्षों की सेवा पर 10,000 रुपये की वृद्धि, अधिकतम 50,000 रुपये देने का प्रस्ताव है। इन विकल्पों को दिए जाने में कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना भी समीचीन बताया गया है। इसके तहत मानदेय उन्हीं शिक्षकों को देय होगा जो सत्र 2021-22 के वेतन पाए हों और संस्था में संप्रति कार्यरत हों। संबंधित अध्यापक पद सृजन के सापेक्ष कार्यरत होंगे। यदि किसी अध्यापक का पद चयनित अभ्यर्थी से भरा जा चुका है अथवा विवादित है, अथवा शिक्षक की आवश्यकता है या औचित्य न होने की दशा में तदस्थ शिक्षकों का जनपद के किसी अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर समकक्ष पद के प्रति कार्य लेते हुए उपरोक्त अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में यह सुझाया गया है कि दिए गए विकल्पों के आधार पर इन शिक्षकों के भुगतान पर कितना खर्च आएगा। अगर शासन ने इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगा दी तो तदस्थ शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी। पूरा डिटेल तदस्थ शिक्षकों के बारे में शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से तैयार करके प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। दूसरी खबर की चलते हैं। आज यूपीपीसीएस इंटरव्यू शुरू हो गया है। 623 पदों पर इंटरव्यू आज से शुरू हो गया है। 16 दिन में पूरे होंगे साक्षात्कार और अगस्त में चयन परिणाम आने की उम्मीद है। पीसीएस के 623 पदों पर भर्ती के इंटरव्यू आज से शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को पीसीएस 2021 के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। इंटरव्यू 16 दिनों में पूरे होंगे और अगस्त में इसका परिणाम आ जाएगा। और आयोग ने 12 जुलाई को पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। 2 दिन बाद 14 जुलाई को साक्षात्कार का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया था। पीसीएस के 623 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में 1285 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जिन्हें अब इंटरव्यू में शामिल होना है। तो फिलहाल आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो गया है और आप लोग इंटरव्यू में लगे रहिए। ये 2 सत्र में होगा, ठीक है। अगली सूचना है, एसएससी ने जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बुधवार को विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती की परीक्षा 2022 के लिए बुधवार को विज्ञापन जारी कर दिया गया। इसके लिए अभ्यर्थियों
को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू होगा और 4 अगस्त तक ऑनलाइन शुल्क जमा करके फार्म भरा जा सकता है। जो अभ्यर्थी 4 अगस्त तक चालान ऑफलाइन जनरेट कर लेते हैं वह 5 अगस्त तक फीस जमा कर सकते हैं। आयोग की ओर से आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को 6 अगस्त को आवेदन पत्र में संशोधन का एक अवसर मिलेगा। इसमें जनवरी 2022 से 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले ही लेकर 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष और एससी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट दी गई है। हिंदी व अंग्रेजी में परास्नातक करने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुवादक भर्ती के लिए 2 परीक्षा होंगी। पहली परीक्षा कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पी प्रकार की होगी। दूसरी परीक्षा, इसमें परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसमें हिंदी सामान्य और इस परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे, ये थोड़ा सा कहीं में मिस्टेक है। चलिए अगली सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना है अग्निवीर आरक्षण को लेकर और तकनीकी सहायक कंपोजिट स्कूल। अग्निवीर आरक्षण को लेकर के इस सूचना है। अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ में 10% के सैद्धांतिक आरक्षण की मंजूरी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार के सेना के अग्निवीरों को केंद्रीय रिजर्व बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल और राइफलमैन के पद के लिए 10% आरक्षण की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सीएपीएफ में कांस्टेबल के 60,210 रिक्तियों के लिए और 30,41,284 उम्मीदवार शामिल होते हैं। रिकॉर्ड 60,000 भर्ती के लिए 30,41,284 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक क्षमता परीक्षा में भी छूट प्रदान की गई है। एक अन्य सवाल के जवाब में राय ने कहा कि एसएससी द्वारा परीक्षा के अंतिम परिणाम 21 जनवरी 2021 और 28 जनवरी 2021 में घोषित किए गए थे। कुल 55,913 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया गया था। संशोधित नतीजों के बाद 56,150 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया गया। एसएससी द्वारा बलों में आवंटन के अनुसार 55,047 को नियुक्तियों के प्रस्ताव जारी किए गए हैं। विभिन्न खामियों की वजह से शेष 1,103 उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रस्ताव जारी नहीं किए जा सके हैं। और ये आप समझ लीजिए अग्निवीरों की जो अग्निपथ के खिलाफ जो याचिका पड़ी है वो 25 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट से स्थानांतरित याचिकाओं की फाइलें प्राप्त नहीं होने के कारण अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर अब 25 अगस्त को सुनवाई होगी। सभी याचिकाएं 19 जुलाई को हाईकोर्ट में हस्तांतरित कर दी हैं। अगली सूचना है 5,000 कंपोजिट स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निर्देश दिया कि यूपी में 77.7% जनसंख्या वाले गांवों में इसलिए उन्नत भारत अभियान स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा संस्थानों को ग्रामीण इलाकों में जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 वर्षों में प्रदेश में 5,000 अभ्युदय कंपोजिट स्कूल होंगे। हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल होगा, विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि प्राइमरी प्रॉक्सी टीचर की एक भी गतिविधि स्वीकार नहीं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के क्रियान्वयन को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने स्कूल शिक्षा में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए और कहा कि यह देखना है कि अकादमिक संस्थान डिग्री बांटने के केंद्र बनकर न रह जाएं। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा की एक हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया है। एक ही परिसर में होगी 12वीं तक की परीक्षा। कंपोजिट स्कूलों में एक ही परिसर में 12वीं तक की परीक्षा और 12वीं तक की पढ़ाई होगी। आइए अगली सूचना है तकनीकी सहायक भर्ती को दी गई चुनौती। इलाहाबाद में कृषि विभाग में ग्रुप सी तकनीकी सहायक 2059 पदों पर भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड व राज्य सरकार में से जवाब मांगा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने शशांक तिवारी व 11 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा और सरकारी वकील को सुनकर दिया। तो फाइनली जवाब दाखिल करना है यूपीएससी को और उत्तर प्रदेश सरकार को। याचिका के अनुसार आयोग ने 8 अगस्त 2018 को अधिसूचना जारी कर भर्ती में अर्हता बीएससी एग्रीकल्चर के साथ अन्य समकक्ष योग्यताओं को भी जोड़ा
जोड़ दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने कृषि सेवा नियमावली 1993 में समकक्ष डिग्री का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, याचिका विलंब से दाखिल की गई है और 8 अगस्त 2018 शासनादेश को चुनौती नहीं दी गई है। इस पर अधिवक्ता शशांक मिश्र का कहना है कि इस मामले को लेकर के पहले ही याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें हाईकोर्ट ने कहा गया है कि जो चयन होगा वह याचिकाओं के अंतिम निर्णय पर ही होगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बिना नामावली में चेंज किए बगैर अधिसूचना के माध्यम से भर्ती नियमों में बदलाव का प्रयास किया है। साथ ही आयोग व राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। याचिका में संशोधन पर शासनादेश को भी चुनौती देने की छूट है। तो ये और दूसरी सूचना है, शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन पर जवाब तलब मांगा गया है। 68,000 शिक्षक भर्ती, सहायक अध्यापक भर्ती का ये सूचना है। तो ये रही अभी तक की मॉर्निंग अपडेट, महत्वपूर्ण सूचनाएं। अगर एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर ऐसी ऑथेंटिक और हर दिन रोजगार संबंधी सूचनाएं पाना चाहते हैं। धन्यवाद।